बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। में देख के सब ठीक ठाक होंगे, खैर कैसे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जो कि है ग्लिटरी स्मोकी मेकअप के हवाले से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी आईब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी 3D शिमर के साथ, जो कि है इंटरफेरेंस शेड। और इसको मैं एंगल ब्रश को पहले मैं वेट करूँगी, देन मैं इसको आई शेडो को अप्लाई करूँगी अपने आईब्रो बोन पर, ठीक है। और इसको मैंने अपने आईब्रो की पूरी बोन पर अप्लाई कर लेना है, और आपने भी इसी तरह से अप्लाई कर लेना है। इसके बाद में इसी ब्रश के साथ और इसी इंटरफेरेंस शेड को अपने इनर कॉर्नर पर लगाऊंगी, और इससे क्या होगा कि मेरी जो सी आईज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। और यहाँ पे मैं अपनी आई शेडो को डायरेक्शन देने के लिए टेप लगा रही हूँ कि मेरा जो डायरेक्शन है आई शेडो की आई मेकअप की बिल्कुल सही जाए और बराबर जाए। और ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप टेप के साथ ट्राई करें, आपका मेकअप बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले कॉस्मिक की मिनी पैलेट में से यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लूँगी, और ब्लेंडिंग ब्रश के साथ पहले मैं इसको रखूँगी। और जब भी आपने शेड उठाना है, पहले आपने इसको डस्ट आउट करना है, देन आपने इसको अप्लाई कर लेना है इसकी आई शेडो को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं रखूँगी, इसी तरह आपने भी रख लेना है अपनी आई शेडो पर। और इसको मैं क्रीज एरिया से लेते हुए अपने आउटर वी तक ले जाऊँगी। इसी तरह मैंने अपनी दूसरी वाली आईज पर लेके जाना है क्रीज एरिया से लेते हुए आउटर वी तक। और पहले मैं रख रही हूँ, देन मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से रखना है डस्ट आउट करने के बाद, देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे मेरा जो सा कलर था मुझे ज़रा हल्का लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क किया है। अब मैं इसे लोअर लैश लाइन पर भी लेकर जाऊँगी, और इसी तरह से मैं दूसरी आई पे भी कर लूँगी। और आपने भी इसी तरह से करना है, अपनी टेप के हिसाब से आपने टेप को थोड़ा सा नीचे करके लगाना, ताकि आपकी लोअर लैश लाइन की जो सी लाइन है बिल्कुल सही से क्रिएट हो जाए, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। इसी तरह से मैंने अपने कॉर्नर को भी ब्लेंड करना है हल्का हल्का करके, हल्के हाथों से। अब यहाँ पे मैं मिनी ब्रश लूँगी, छोटे मुंह वाला ब्रश लूँगी, और उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी क्रीज एरिया से लेते हुए, क्योंकि ये जो हार्श लाइंस हैं जो भी है, जो मेरी आई शेडो है, इसको मैं लाइट करने की कोशिश करूँगी। इसी तरह से आपने भी इसको लाइट करने की कोशिश करना है, ज़्यादा डार्क नहीं दिखाना, क्योंकि इससे आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मोकी मेकअप कर रहे हैं, तो हमने जो सा अपना स्टार्ट है वो हमने लाइट शेड से लेना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्राउन शेड नहीं देना, लाइट ब्राउन शेड देना है, ठीक है। और अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ पे मैं आप ग्लैम कलर की आईब्रो पैलेट लूँगी, और इसमें से मैं ब्लैक शेड उठा लूँगी। ब्लैक शेड को मैं किसी भी छोटे ब्रश के साथ अपनी आई बॉल पर अप्लाई कर दूँगी। आपने भी इसी तरह से अपने आई बॉल पर अप्लाई कर लेना है, और इसको थोड़ा सा आप पानी के साथ वेट कर लें ब्रश को, तो इजीली ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। आप भी कोई भी जेल वाला लाइनर ले लो, आप आई शेडो के साथ इजी तो आई शेडो ले लो, लेकिन ज़्यादा जो इसमें आपका मेकअप का स्मोकी मेकअप में अहम किरदार अदा करता है वो है जेल लाइनर, ठीक है। तो आपने पहले जेल लाइनर रखना है, और फिर आपने इसे ब्लेंड करने की कोशिश करना है, और लगे नहीं रहने देना, हमने फ़ौरन इसे ब्लेंड करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये सूख भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश पर हल्का सा ब्राउन शेड लिया, देन मैं इसे जो सा है स्मच करूँगी ब्लैक शेड को, और इसको मैं ज़्यादा ब्लेंडिंग करूँगी, क्योंकि इसकी जो हार्श लाइन्स है वो ज़्यादा नज़र नहीं आने दूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ब्लेंडिंग दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिस्टीन की 04 नंबर पैलेट में से, जो कि है कंटोर पैलेट, यहाँ से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। 04 पैलेट से मैंने ब्राउन शेड लिया है, और इसको मैंने लेकर ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अपने ब्लैक जो सा लाइनर मैंने लगाया था, जो ब्लैक कलर मैंने लगाया था, उसके साथ स्मच कर लूँगी। इसी तरह आपने भी करना है स्मच, और इसी तरह मैं नीचे भी लेती जाऊँगी, ठीक है। और देख सकते हैं कितना ये मैं हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हाथों से होनी चाहिए। अगर हम सख्त हाथों से ब्लेंडिंग करेंगे तो पहली बात तो ये आपको ब्लेंड नहीं होगा, और दूसरी बात तो ये कि आपका मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है। और जब आपने ब्लेंडिंग करनी है तो आपने कोई शेड उठाना है, देन आपने ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। इससे आपको जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिस्टीन की 04 नंबर पैलेट में से यहाँ से मैं ब्राउन शेड उठाऊँगी, और अपने लोअर लैश लाइन पर ब्राउन शेड ही अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मैं नीचे जो है वो ब्लैक शेड नहीं चाह रही, यहाँ पर मैं ब्राउन शेड ही चाह रही, तो मैं ब्राउन शेड के साथ ही इसे नीचे लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर दूँगी, और ऊपर भी थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊँगी, ग्लिटर ग्लू मैं अपनी फिंगर के हाथ के साथ ही लगा लूँगी, हाथ से लगा लूँगी, और
आप चाहे तो ब्रश के साथ लगा ले, आप चाहे तो फिंगर के साथ लगा ले, जिस तरह आप बिजी हैं उस तरह लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी। और यहाँ पे सिल्वर ब्लैक मैं ग्लिटर लूँगी और ब्रश की हेल्प के साथ अपनी आई बॉल पर अप्लाई कर दूँगी। आपने भी इसी तरह से अप्लाई करना है। और ये ग्लिटर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह मैंने इसको टैप टैप करके अपने ग्लिटर को सारा सेट कर लेना है अपनी आई पर। और ग्लिटर आपने कोई सा भी अच्छी कंपनी का लेना है, अच्छे ब्रांड का लेना है। ये ना हो गया आप बहुत ज़्यादा मोटे चंक्स ले आओ, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते, सूटेबल नहीं होते और आपकी आइज़ को भी इरिटेट करते हैं। ठीक है, आइज़ के ग्लिटर आपने आइज़ के ही ग्लिटर लेने हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ना आपको नेल्स पे जो ग्लिटर्स लगते हैं वो वाले ग्लिटर्स भी उठा के दे देते हैं, वो वाले ग्लिटर्स बेच रहे होते हैं। मतलब वो लोकल ग्लिटर नहीं लेने, अपने ब्रांड के ग्लिटर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं कोई ब्रांड का एक ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, वो मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ग्लिटर था, इंस्टाग्राम से मैंने मंगवाया था। और यहाँ पे मैं अब ग्लिटर को डस्ट आउट करूँगी, इसको मैं सारा हटा दूँगी। और यहाँ पे एमली मस्कारा लगाऊंगी। एमली का मस्कारा के साथ मैं अपने आई लैशेज़ को कर्ल कर लूँगी अच्छी तरह से। और आपने भी जब लैशेज़ लगानी है तो आपने पहले अपनी लैशेज़ को कर्ल कर लेना है मस्कारे के साथ। ठीक है, अगर आप मस्कारे के साथ पहले लैशेज़ को कर्ल नहीं ना करोगे तो आपकी जो लैशेज़ है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगेंगी, गंदी गंदी लगेंगी देखने में और बहुत ज़्यादा बुरी लुक आएगी। ठीक है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने लैशेज़ लगाने से पहले मस्कारा करना है, देन आपने लैशेज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने दूसरी आई पे भी अपनी जो सी लैशेज़ है उसे कर्ल कर लेना है और आपने भी इसी तरह से कर्ल कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे मैं तो एमली का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो जो सा मर्जी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, आप एसेंस का यूज़ कर सकते हैं, आप मेबलिन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे मस्कारे हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल तो एमली का यूज़ कर रही हूँ। बॉब का बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, आप उसका भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, बहुत कमाल मस्कारा है बॉब का भी। तो इसी तरह मैंने कर लेना है अपनी आईलैशेज़ को कर्ल। अब यहाँ पे मैं ग्लैम गर्ल का ही ये वाइट काजल यूज़ करूँगी और अपनी अंडर आई पर लगा लूँगी, लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी। ठीक है, और आपने भी इसी तरह लगानी है। ठीक है, अंडर लाइन पे। और इसी तरह मैंने किसी भी ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैंने ना लगा लेना है वाइट काजल। और यहाँ पे मैं अब लैशेज़ ले रही हूँ, मिंक लैशेज़ ले रही हूँ, ओरिजिनल रियल हेयर की बनी हुई है लैशेज़, बहुत अच्छी लैशेज़ है। और ये मैंने बाज़ार से बाई की थी, इतनी कमाल है, बहुत प्यारी है और इतनी मतलब इरिटेट भी नहीं होती। कुछ लैशेज़ होती हैं जो इरिटेट हो रही होती है, लेकिन ये नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इट्स मीन की अच्छी वाली लैशेज़ है। आपने भी यही कोशिश करनी है कि आपने लैशेज़ जो सी है वो ओरिजिनल हेयर की लेनी है, जो प्लास्टिक की लैशेज़ होती हैं वो चुभती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले क्रिस्टीन की ग्लू लगाई है और रेडी। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।